हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 18 से लेकर 20 दिसंबर के बीच में एक और आईपीओ ओपन होने वाला है, मुथूट माइक्रोफिन का आईपीओ। बहुत सारे आईपीओज है अभी, मतलब देखा जाए 18 से लेकर 20 तक आईपीओ ही आईपीओ है। तो मुथूट माइक्रोफिन का आईपीओ 18 से 20 दिसंबर के बीच में ओपन रहेगा। इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें। तो सबसे पहले जीएमपी देखेंगे, फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, फिर इसके फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम 88 रुपीज पर शेयर, 51 शेयर्स का लॉट है, 4488 4,488 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज 30 मतलब 30% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो जीएमपी ठीक है, 20% से तो अभी ऊपर है, पर अभी हमें वेट करना चाहिए क्योंकि लगातार इसकी जीएमपी थोड़ी थोड़ी डाउन हुई है। तो वेट कीजिए, पहले दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन देखिए। उसके अलावा बात करें इसके एंकर लिस्ट की, तो एंकर लिस्ट के अंदर जो भी बड़े बड़े एंकर शामिल हुए हैं, चाहे एफआईएस की बात करें या डीआईएस मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स या इंडियन इन्वेस्टर्स की बात करें, तो उसके अंदर सारी इंश्योरेंस, बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी शामिल है। तो बड़ी जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है या कोई ऐसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज है वो शामिल नहीं है, मतलब लगभग सारी इंश्योरेंस कंपनीज है ज़्यादा। तो एंकर लिस्ट अच्छी है पर ठीक ठाक कह सकते हैं, मतलब इंश्योरेंस कंपनी में अच्छी अच्छी कंपनीज है पर ठीक ठाक एंकर लिस्ट है। फिर दोस्तों इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो ये मुथूट ग्रुप की कंपनी, मुथूट ग्रुप केरला का बहुत बड़ा ग्रुप है। मुथूट के और भी शेयर्स काफ़ी लिस्टेड है, आपको पता ही होगा। तो ये कंपनी 1992 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, करीबन 31 साल पुरानी कंपनी है। और ये कंपनी महिलाओं मतलब लेडीज़ को माइक्रो लोन्स देती है, छोटे लोन्स जो होते हैं वो देती है। और इसका ज़्यादा तो जो फैलाव है ग्रामीण इलाकों के अंदर, मतलब गाँव वगैरह के अंदर ज़्यादा इसका फैलाव है। और इसकी टोटल 18 स्टेट्स के अंदर 1172 ब्रांचेस है। ये अच्छी बात है, मतलब सिंपल भाषा में कहें तो एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है और ये ब्याज से इसकी कमाई होती है। जो भी लोगों को लोन देती है तो ब्याज से कमाई होगी। और मार्च 2023 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो के हिसाब से 5वीं सबसे बड़ी एनबीएफसी कंपनी है। तो देखिए सेक्टर बढ़िया है, सदाबहार सेक्टर है, पर इसके अंदर भी कंपटीशन खूब है। मतलब फाइनेंस से रिलेटेड खूब सारी कंपनियां लिस्टेड है। और अभी एनबीएफसी के अंदर जियो फाइनेंस भी आ रहा है, आपको पता है, वो भी धीरे धीरे करके उतरेगा, लाइसेंस वगैरह ले रहा है। तो छोटी छोटी कंपनियों पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हो गई कंपनी की डिटेल्स। अब इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानते हैं। तो 2021 से 2023 तक इसके फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। तो अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो साल दर साल बढ़े हैं, लगभग डबल हो गए हैं 2021 से 2023 के अंदर। इसका रेवेन्यू देखिए तो साल दर साल बढ़ा है, 696 करोड़ से 1446 करोड़ रुपए हुआ है, लगभग डबल जैसी ग्रोथ है। बात करें इसके प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट भी साल दर साल बढ़ा है, 7 करोड़ से 164 करोड़ रुपए हुआ है, करीबन 13 गुना जैसी ग्रोथ है प्रॉफिट के अंदर। और प्रॉफिट मार्जिन्स भी अच्छे हैं, 10 से 11% के आसपास निकल कर आ रहे हैं, बहुत ही शानदार है। तो ये जो ग्रोथ हो रही है रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर, ऐसी कंपनियां बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत अच्छी ग्रोथ है इसकी। बाकी इसकी नेट वर्थ बढ़ी है, इसके हाथ में रिजर्व कैश 1282 करोड़ रुपए के हैं। उसके ऊपर बोरोइंग्स भी है 6493 करोड़ रुपए की। हालांकि बोरोइंग्स होती है एनबीएफसी कंपनीज पर क्योंकि वो रिजर्व बैंक या बैंकों से लोन लेती है फिर आगे देती है, तो ये चीज़ें नॉर्मल है। और ये है कि ज़्यादा डेट नहीं होना चाहिए। दोस्तों पी मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 24.96, मतलब 25 के आसपास पी निकल कर आ रहा है। तो वैल्यूएशंस देखें तो ज़्यादा सस्ती नहीं है ना ज़्यादा महंगी है, मतलब ठीक ठाक वैल्यूएशंस इसको कह सकते हैं। और इसकी आरओई 15% से कम की है, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। तो फाइनेंशियली तो मुझे ठीक लगी, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, पर फंडामेंटली मतलब थोड़ी सी मुझे वीक नजर आई। फिर दोस्तों बात करें इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, तो 18 से लेकर 20 दिसंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। प्राइस बैंड रखा गया है 277 रुपए से लेकर 291 रुपए के बीच में। 51 मतलब 51 शेयर्स का ये लॉट है। और इसका इश्यू साइज है 960 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर 760 करोड़ रुपए फ्रेश इश्यू के अंदर पैसे जुटाएगी और जो कंपनी की ग्रोथ के लिए काम आएंगे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और या कंपनी की जो भी ग्रोथ है। और ओएफएस के अंदर 200 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी ये सेल करेंगे। और इसका रिटेल पोर्शन है 35% का। इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 26 दिसंबर को। तो ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेंस के हिसाब से, तो अभी जीएमपी 30% के आसपास है, ऊपर नीचे हो सकती है, अभी हमें वेट करना चाहिए। पहले दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन देखिए। एंकर लिस्ट आई है पर ठीक ठाक एंकर लिस्ट है, तो पहले दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन देखिए, मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि बहुत सारे आईपीओज है तो देखिए फंड इधर उधर बटेगा, ये ध्यान में रखिएगा। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो सेक्टर बढ़िया है, सदाबहार सेक्टर है, पर इसके अंदर कंपटीशन खूब ज़्यादा है। पॉजिटिव्स की बात करें तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ है, और बाकी ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो के अंदर 5वीं सबसे बड़ी कंपनी आती है। उसके अलावा सेक्टर अच्छा है पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बाकी नेगेटिव्स में बात करें तो वैल्यूएशन वाइज थोड़ी और सस्ती होनी चाहिए थी। ओवरऑल ये ठीक ठाक आईपीओ लगा, मतलब ना ज़्यादा, ओवरऑल ये मुझे ठीक ठाक आईपीओ लगा, मतलब ना ज़्यादा नेगेटिव्स है ना ज़्यादा पॉजिटिव्स है, एक ठीक ठाक आईपीओ है। बहुत सारे आईपीओ साथ में है, इसीलिए क्या है कि हमें
मार्केट सेंटीमेंट का वेट करना चाहिए, पहले दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन देखिए, उसके बाद क्या है कि अप्लाई करने का कोई डिसीजन लीजिए, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहेगा। कुछ ऐसे आईपीओज होते हैं जिनके अंदर कन्फ्यूजन नहीं रहता है, जैसे मोती सन्स वगैरह है, या कोई बड़े अच्छे आईपीओज हैं जिनका सेक्टर शानदार होता है, जैसे आइनॉक्स आईपीओ है, तो उनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहता है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो सोच समझ के आप डिसीजन बनाइएगा। बाकी देखिए दोस्तों, कोई भी डिसीजन लें आप अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लें। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।